सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों जो आज 12वीं का पेपर है, जो बच्चों हिंदी सब्जेक्ट का है, तो 2023 का पेपर मुझे आज ही मिल गया है अभी तुरंत। तो बच्चों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों। फिर आपको मैं यहाँ पर चलिए बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में फंसे हुए हैं, और आप इसे पढ़ करके टॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि यह मुझे रियल पेपर की तरह एकदम सेम टू सेम वैसा ही दिख रहा है और वही मिला हुआ है। तो बच्चों चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ। फर्स्ट में सही विकल्प चयन करके लिखना है कि आपको दिन जल्दी ढलता है गीत बच्चन के लिए काव्य संग्रह से लिया गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है किस रस की रसराज कहा जाता है, तो आपको उसको लिखना है। तीसरा जिठौत का अर्थ है, तो आपको छाट लेना है। अंगार उगलना का अर्थ है। मराठी भाषा में लिखी गई कहानी जूझ का हिंदी अनुवाद है। भारत में पहला छापा खाना खुला है। फिर आपका रिक्त स्थान की पूर्ति आ गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन बच्चों, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन रिक्त स्थान में सही शब्द चयन कीजिए। तो सही शब्द चयन करना है। तो आपका कविता में पंख लगा उड़ने के सामने क्या जाने चिड़िया भक्ति काल में हिंदी पद की साहित्य का माना जाता है। काव्य की आत्मा को कहा जाता है। मैला अंचल उपन्यास के लेखक हैं। फिर आप यशोधरा बाबू मूल रूप से रहने वाले थे। संपादक के नाम पत्र संदर्भ के प्रतिबिंब करता है। फिर आपका प्रश्न नंबर तीसरा सही जोड़ी बनाना है। तो बादल राग WH ओड, ये क्या है, सही जोड़ी मिलाना है। फिर आपको वर्ड को बोलने में लगा समय, तीसरा पहलवान को ढोलक, प्रश्नबोध निष्पत्त शब्द, अति दावे पाँव, प्ले विद द वर्ड, इसके बारे में लिखना है। निम्नलिखित प्रश्नों को एक वाक्य में उत्तर देना है, तो इसको पढ़ करके एक वाक्य में उत्तर दे देना है। तो विप्लवर वीर किसे कहा गया, जहाँ उपमेय को उपमा से श्रेष्ठता बताई जाए वहाँ पर क्या होता है। हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है। भारत के संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है। कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंब करता है। आपका 5वां नंबर क्वेश्चन सत्य असत्य आ गया। तो बच्चों सत्य को बताते हैं। कविता में सृजन के रूप में बीज को कल्पना की खाद की आवश्यकता नहीं होती। इसके बारे में आँखियाँ हरि दर्शन की प्यासी में वियोग रस होता है। क्रूकंद का अर्थ प्रसन्न होता है। गुरुत्वाकर्षण तकनीक शब्द है, हाँ ये सत्य है। तो उल्टा पिरामिड शैली में दो भागों में बांटा गया। और 6वां नंबर क्वेश्चन आपका आ गया। चलिए बच्चों क्वेश्चन का सीधे रिव्यू कर देते हैं। प्रगतिवाद दो कवियों के नाम, प्रत्येक की एक रचना लिखना है। नई कविता की कोई 2 विशेषता लिखना है। इसने सूरा से क्या आशय है, इसके बारे में लिखना है। उषा का जादू से क्या क्या है और क्यों टूटता है, इसके बारे में लिखना है। प्रसाद गुप्त संपन्न कविताओं की 2 विशेषता लिखना है। कोई 2 खंड काव्य एवं रचनाओं के नाम लिखना है। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा लिखना है। लक्षणा शब्द की शक्ति परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी लिखना है।
फिर आपका अथवा नंबर शुक्ल युग के गद्य की दो विशेषताएं लिखना है। तो शुक्ल युग गद्य की दो विशेषताएं लिखना है। लगान न चुकाने पर जिम्मेदारी ने भक्ति को क्या सजा दी। पर्ची जगर पावर से क्या जैनेन्द्र कुमार का क्या आशय है। लोकगीत के मुहावरे में क्या प्रमुख अंतर लिखिए। तकनीक शब्द से किसे कहते हैं, जानकारी सहित लिखिए। राष्ट्रभाषा की दो विशेषताएं, राज्य भाषा किसे कहते हैं, उसके बारे में। सिल्वर वेडिंग का आयोजन क्यों हुआ था। यशोधरा बाबू के चरित्र की दो विशेषताएं। एक अच्छे लेखक के ध्यान देने योग्य दो बातें लिखना है। एक सफल साक्षात्कारता के लिए कौन कौन से गुण संक्षिप्त होते हैं। फिर आपको सुमित्रा नंदन पत्र रघुवीर सहाय का साहित्यिक परिचय देना है और दो भाव पक्ष काला पक्ष लिखना है। साहित्यिक स्थान क्या है। 17 नंबर के क्वेश्चन में धर्मवीर भारती हजारी प्रसाद द्विवेदी की का साहित्यिक रचनाएं, दो रचनाएं। कंप्यूटर शिक्षकों की आवश्यकता हेतु विज्ञापन बनाकर लिखना है। छात्र में विलंब पहुँचे बच्चों के लिए संवाद लिखना है। फिर आपका 19 नंबर क्वेश्चन आ गया। आप गद्यांश को पढ़ करके प्रश्न को छांटना है। तो आपको गद्यांश को पढ़ करके 3 प्रश्नों को छांट लेना है। फिर आपको अथवा में भी आ गया, इसलिए गद्यांश को पढ़ करके इस प्रश्नों को भी छांट लेना है। फिर आपका 20 नंबर क्वेश्चन आ गया है। संदर्भ प्रसंग व्याख्या को लिखना है। फिर 21 नंबर क्वेश्चन में भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या को उदाहरण सहित लिखना है। फिर 22 नंबर क्वेश्चन में बुक बैंक से पुस्तक प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखना है। फिर पिताजी को पत्र लिखना है। आपको परीक्षा की तैयारी के लिए क्या क्या तैयारी हुई है उसके बारे में। फिर आपको रूपरेखा लिखने के लिए आ गया, निबंध सहित लिखना है। रूपरेखा किसी 5 में से किसी एक पर। तो आपको 5 पुस्तकालय का महत्व, प्रदूषण, मनोरंजन, बुजुर्गों का देखभाल, स्वावलंबन, इसमें से किसी एक का लिखना है। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और भी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल पर बने रहे। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।